मेरे एक दोस्त ने एक बार बड़ी हैरत से बताया, कल रात मैंने एक योगी को हवा में जमीन से कई फुट ऊपर तैरते हुए देखा। अच्छा। हाँ, अब ये सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है ना, बिल्कुल। पर यह परमहंस योगानंद की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के एक अध्याय की सच्ची घटना है। तो आज हम उसी किताब के 7वें अध्याय द लेविटेटिंग सेंट, मतलब हवा में तैरने वाले संत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कहानी है भदुड़ी महाशय नाम के एक अद्भुत योगी की, जिनका जीवन आप कह सकते हैं कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ हवा में तैरने जैसे चमत्कारों पर हैरान होना नहीं है, वो तो बस एक हुक है। हाँ, एक शुरुआत है। असली मकसद है भदुड़ी महाशय के जीवन के जरिए उनके नजरिए को समझना। त्याग, ज्ञान और जिंदगी को देखने का उनका जो तरीका था, वो इतना अलग और इतना गहरा था कि वो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इस अनोखे संत के जीवन की परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब योगानंद के दोस्त उपेंद्र ने उन्हें इस योगी के बारे में बताया। योगानंद, जो उस समय एक युवा जिज्ञासु थे, ये सुनकर मतलब चौंके नहीं। अच्छा, वो चौंके नहीं? नहीं, बल्कि उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं उनका नाम बता सकता हूं, क्या वो भदुड़ी महाशय हैं? अब बेचारे उपेंद्र थोड़े निराश हो गए कि वो कोई नई खबर नहीं ला पाए। योगानंद उस संत को पहले से जानते थे। मतलब वो अक्सर उनसे मिलने जाते थे? हाँ, अक्सर मिलने जाते थे। और योगानंद बताते हैं कि उन्होंने खुद भदुड़ी महाशय को एक अद्भुत प्राणायाम करते देखा था। वो एक घटना का जिक्र करते हैं जो दिमाग में छप जाती है। एक बार उन्होंने भस्त्रिका प्राणायाम इतनी जबरदस्त शक्ति से किया कि कमरे में सचमुच तूफान जैसा आ गया। सिर्फ सांस से? हाँ, हवा का शोर गूंज रहा था, चीजें हिल रही थी। सोचिए, सिर्फ सांस की ताकत से कमरे में तूफान। और फिर अचानक उन्होंने उस तूफानी सांस को रोक लिया और वो गहरे ध्यान में चले गए। योगानंद लिखते हैं कि उस तूफान के बाद जो गहरी शांति छाई, उसे भूलना नामुमकिन था। और यहीं से हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस अध्याय का शीर्षक भी है, कि कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम को तोड़कर हवा में तैर कैसे सकता है। ये तो विज्ञान के नजरिए से असंभव लगता है। हाँ, बिल्कुल। यही सवाल तो मेरे मन में भी आया था। क्या किताब में इसका कोई जवाब है? मतलब ये कोई जादू है या इसके पीछे कोई तकनीक है? किताब इसके पीछे एक योगिक विज्ञान बताती है। उसके अनुसार कुछ खास प्राणायाम और मानसिक एकाग्रता के अभ्यास से योगी अपने शरीर को उसकी स्थूलता, उसके भारीपन से आजाद कर सकता है। हाँ, जब चेतना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो शरीर के अणुओं पर नियंत्रण कर लें, तो शरीर हल्का हो जाता है। तब वो हवा में तैर सकता है या मेंढक की तरह लंबी छलांगे लगा सकता है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रिक नहीं है। किताब के नजरिए से ये इस बात का सबूत है कि चेतना पदार्थ से ऊपर है। जब मन इतना हल्का और ईश्वर में लीन हो जाए कि शरीर पर से गुरुत्वाकर्षण का असर भी कम हो जाए। ये सोच ही अपने आप में एक चमत्कार है। वाह, मतलब ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं, बल्कि मन की शक्ति का प्रदर्शन है। पर इस योगी के एक और हैरान करने वाली बात थी। उनके दोस्त ने बताया कि संत कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। और ये सच था। सच में? वो पिछले 20 सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। एक मिनट, ये बात कुछ समझ नहीं आई। संत तो लोगों की मदद के लिए होते हैं, फिर वो 20 साल तक खुद को एक कमरे में बंद क्यों रखेंगे? ये तो थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? सुनने में जरूर वैसा लगता है, और यही सवाल योगानंद के मन में भी था। अच्छा। लेकिन उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। जब योगानंद उनसे मिलने गए तो उनके एक शिष्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर भदुड़ी महाशय खुद बाहर आए और योगानंद को अंदर बुलाया। अच्छा। और जब योगानंद ने उनसे उनके एकांत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा एकांत का नियम मेरे आराम के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आराम के लिए है। दूसरों के आराम के लिए? ये तो और भी उलझाने वाली बात है। हाँ, उन्होंने आगे समझाया, संसारिक लोगों को वो खरी खरी बात पसंद नहीं आती जो उनके भ्रम को तोड़ दें। वो कहते हैं, संत दुर्लभ तो होते ही हैं, परेशान करने वाले भी होते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। वो कह रहे थे कि सच कड़वा होता है। संत समाज के बनाए झूठे मूल्यों और भ्रमों को आईना दिखाते हैं, और सच का आईना देखना हमेशा आरामदायक नहीं होता। सही बात है। इसी की वो लोगों को परेशान करने से बेहतर एकांत में रहना समझते थे। उनका व्यक्तित्व भी कुछ वैसा था। 70 की उम्र में भी शरीर एकदम सीधा और मजबूत, चेहरे पर ऋषियों जैसा तेज और शांत आंखें हमेशा ईश्वर पर टिकी रहती थीं। समझ गया। मतलब उनका एकांत एक तरह की करुणा थी,
ताकि लोग उनकी बातों से असहज न हों। उस दिन योगानंद उनके साथ ध्यान में बैठे। 1 घंटे बाद संत ने अपनी शांत आवाज में उन्हें जगाया और एक सवाल पूछा जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा सवाल? उन्होंने पूछा, तुम अक्सर मौन में जाते हो, लेकिन क्या तुमने अनुभव विकसित किया है? ये सवाल तो किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए एक चेतावनी जैसा है। उनका मतलब था कि क्या तुम्हें ईश्वर का वास्तविक अनुभव हुआ है? वो कह रहे थे, तकनीक को ही लक्ष्य मत समझ लेना। सही। यानी प्राणायाम और ध्यान सिर्फ साधन है, मंजिल नहीं। बहुत से लोग तकनीक में ही उलझ कर रह जाते हैं और असल मकसद, जो कि ईश्वर का अनुभव करना है, उसे भूल जाते हैं। ये तो सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, हर चीज में लागू होता है। हम अक्सर प्रक्रिया में इतना खो जाते हैं कि नतीजे को ही भूल जाते हैं। पर इसके तुरंत बाद उनका एक बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। हाँ, उनका मजाकिया अंदाज। बिल्कुल। उन्होंने योगानंद को कुछ आम दिए और एक यौगिक चुटकुला सुनाया। उन्होंने कहा, लोग ध्यान योग यानी ईश्वर से मिलन से ज्यादा जल योग यानी भोजन से मिलन के शौकीन होते हैं। हाँ, और ये बात आज भी उतनी ही सच है। ये सुनकर योगानंद जोर से हंस पड़े। आध्यात्मिक गुरुओं के लिए ये हमेशा से एक चुनौती रही है कि लोगों का ध्यान पेट से हटाकर आत्मा पर कैसे लाया जाए। सही कहा। ये दिखाता है कि इतने गंभीर और ज्ञानी संत के अंदर भी कितना हास्य और सरलता थी। वो किसी ऊंचे आसन पर बैठे हुए उपदेशक नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल इंसान थे। अच्छा, एक और बात जिसने योगानंद को बहुत चौंकाया, उन्होंने देखा कि संत की मेज पर अमेरिका से आए कई मोटे-मोटे लिफाफे रखे थे। अब सोचिए, उस जमाने में कलकत्ता के एक घर में एकांत में रह रहा योगी अमेरिका में लोगों से पत्र व्यवहार कर रहा है। हाँ, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? ये उनके वैश्विक दृष्टिकोण को दिखाता है। जब योगानंद ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो वहाँ के कुछ योग समाजों से जुड़े हुए हैं, जिनके सदस्य योग में गहरी रुचि रखते हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। क्या? उन्होंने कहा, वे लोग भारत को फिर से खोज रहे हैं, कोलंबस से बेहतर दिशाबोध के साथ। उनका मानना था कि योग का ज्ञान किसी एक देश या संस्कृति की संपत्ति नहीं है। ये तो बहुत आगे की सोच थी उस जमाने के हिसाब से। कोई भी तब तक समृद्ध नहीं होगा जब तक किसी न किसी रूप में अनुशासनात्मक योग का अभ्यास न किया जाए। ये बातें एक तरह से भविष्यवाणी थीं, जो योगानंद को अमेरिका में उनके भविष्य के मिशन की ओर इशारा कर रही थी। हालांकि योगानंद खुद लिखते हैं कि उस समय वो इसका पूरा मतलब नहीं समझ पाए थे। उन्हें लगा कि शायद गुरुजी खुद पश्चिम जाने की सोच रहे हैं। ये सब देखकर योगानंद के मन में एक सवाल आया जो शायद हम सबके मन में आता। उन्होंने उनसे पूछा, आप दुनिया के फायदे के लिए योग पर कोई किताब क्यों नहीं लिखते? हाँ, आज के जमाने में तो हर कोई अपनी जानकारी को किताब या कोर्स में बदलना चाहता है। सही। लेकिन उस संत का जवाब कमाल का था। उनका जवाब तो ज्ञान को सहेजने के तरीके पर एक पूरी नई रोशनी डालता है। उन्होंने कहा, मैं शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहा हूँ। वे और उनके छात्र जीती जागती किताबें होंगे। जीती जागती किताबें, हाँ? जो समय की क्षरण और आलोचकों की गलत व्याख्याओं से सुरक्षित रहेंगे। वाह, ये सोच तो कमाल की है। मतलब ज्ञान को जिंदा रखने का ये तरीका कागज की किताबों से भी ज्यादा ताकतवर है। यही उनका मानना था। ये जीती जागती विरासत का एक बहुत गहरा विचार है। ये हमें ज्ञान को सहेजने के 2 तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक है लिखी हुई किताब, जो स्थिर होती है, जिसकी व्याख्या समय के साथ बदल सकती है या गलत हो सकती है। और दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा से गुजरने वाला ज्ञान, जो जीवंत है, सांस लेता है और हर पीढ़ी के साथ विकसित होता है। भदूड़ी महाशय का जोर दूसरे पर था। एक ऐसी विरासत बनाने पर जो कागज पर नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों और जीवन में जिंदा रहे। बिल्कुल। आज के डिजिटल जमाने में जहां हर चीज कॉपी पेस्ट हो सकती है, ये विचार और भी गहरा लगता है। सही बात है। उनकी शिक्षाओं का एक और पहलू था त्याग की उनकी समझ, जो शायद इस पूरे अध्याय का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। एक शाम भदूड़ी महाशय मीराबाई के जीवन पर प्रवचन दे रहे थे। अच्छा, मीराबाई पे? हाँ, मीराबाई जो एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजपाट छोड़कर साधुओं का संग चुना और कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। हाँ, और उन्होंने मीराबाई का एक प्रसिद्ध भजन सुनाया, जिसका सार था कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी कर्मकांड जैसे रोज नहाना या माला जपना, ये सब जरूरी नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए केवल एक ही चीज अनिवार्य है, और वो है प्रेम। प्रवचन के बाद जब शिष्य जाने लगे तो एक ने बड़ी श्रद्धा से कहा, गुरुदेव, आप अद्भुत हैं। आपने ईश्वर को पाने और हमें ज्ञान देने के लिए
धन और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ये एक आम धारणा है कि संत महात्मा त्यागी होते हैं, वो सब कुछ छोड़ देते हैं। और यहीं पर भदोड़ी महाशय ने पूरी बाजी पलट दी। इस पर उनका जवाब वो त्याग की पूरी धारणा को ही सिर के बल खड़ा कर देता है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उस शिष्य को हनीके से डांटते हुए कहा, तुम मामले को उल्टा कर रहे हो। मैंने कुछ मामूली रुपयों और छोटे मोटे सुखों को अनंत आनंद के एक ब्रह्मांडीय साम्राज्य के लिए छोड़ा है, तो फिर मैंने क्या त्याग किया? 1 मिनट, उन्होंने कहा मैंने त्याग नहीं किया। हाँ, उनका तर्क था कि उन्होंने तो एक बेहतरीन सौदा किया है। उन्होंने कंकड़ पत्थर के बदले में हीरे जवाहरात ले लिए। वाह! और फिर उन्होंने वो लाइन कही जो इस पूरे अध्याय का निचोड़ है। उन्होंने कहा, असली त्यागी तो अदूरदर्शी सांसारिक लोग हैं। असली त्यागी सांसारिक लोग हैं। हाँ, वे मिट्टी के कुछ गरीब खिलौनों के लिए एक अतुलनीय दिव्य संपत्ति को छोड़ देते हैं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। वो कह रही हैं कि जो लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वे ही असल में त्याग कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वे उस अनंत आनंद को त्याग रहे हैं जो उन्हें मिल सकता है। मतलब हम सब जो रोज नौकरी, पैसा, घर, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, असली त्यागी हम हैं। उनके नजरिए से बिल्कुल, हम मिट्टी के खिलौनों के लिए पूरी कायनात की दौलत को छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हम भारी घाटे में हैं। उन्होंने तो बस छोटे मोटे सुखों के बदले में अनंत आनंद का सौदा किया है। ये तो सबसे बड़ी डील है। ये त्याग पर एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जिसने हमें पहली सांस के साथ हवा और दूध दिया, वह अपने भक्तों के लिए दिन प्रतिदिन का प्रबंध करना जानता है। ये सांसारिक सुरक्षा की चिंताओं के ऊपर आध्यात्मिक विश्वास की एक जबरदस्त घोषणा थी। ये डर को हटाकर भरोसे को स्थापित करने जैसा था। कहानी के अंत में कई साल बाद जब योगानंद पश्चिम जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वे भदोड़ी महाशय का अंतिम आशीर्वाद लेने गए। वो उनके सामने घुटनों के बल झुके, एक शिष्य की तरह। और संत ने उन्हें वही आशीर्वाद दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, अमेरिका जाओ, प्राचीन भारत की गरिमा को अपनी ढाल बनाओ। विजय तुम्हारे माथे पर लिखी है, वहां के नेक लोग तुम्हारा अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। ये शब्द सिर्फ आशीर्वाद नहीं थे, बल्कि एक तरह की भविष्यवाणी भी थी जो सच साबित हुई। तो भदोड़ी महाशय की कहानी सिर्फ एक हवा में तैरने वाले योगी की नहीं है, ये तो बस कहानी की सतह है। बिल्कुल, गहराई में ये गहरे ज्ञान, हाजिर जवाबी और जीवन को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए की कहानी है। उनका सबसे बड़ा चमत्कार शायद गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना नहीं था, बल्कि धन, विरासत और सबसे बढ़कर त्याग की हमारी बनी बनाई समझ को चुनौती देना था। उन्होंने हमें सिखाया कि जिसे हम त्याग समझते हैं वो शायद सबसे बड़ा लाभ हो, और जिसे हम लाभ समझते हैं वो शायद सबसे बड़ा त्याग हो। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। भदोड़ी महाशय ने कहा था कि सांसारिक लोग ही असली त्यागी हैं, क्योंकि वे दिव्य आनंद के साम्राज्य को मिट्टी के खिलौनों के लिए छोड़ देते हैं। और यही आज का सवाल है सोचने के लिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के पीछे भागते हुए अनजाने में किस ब्रह्मांडीय साम्राज्य का त्याग कर रहे हैं? वो कौन सी बड़ी अनंत खुशी है जिसे हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं?